24 घंटा मुक्त रहता हूँ, आप भी मुक्त रहो, ऐसा भी बोलता हूँ। लेकिन अपने सर्व को पहचानो कि आप कौन हो, क्यों आए हो, क्या करना चाहिए, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ जा रहे हो, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, सोचो। क्या आप सही रास्ते हो, अपने अंदर पूछ लो। अगर आपको जवाब आता है तो आप अच्छे हो। दुनिया को सुधारना सबका काम नहीं है, पहले खुद सुधरो, खुद दुनिया सुधर जाएगी। इसलिए मेरा कहना यही है कि हनुमान जयंती के दिन आप उनके गुणों को सीखो। वाद शक्ति जगदम्बा आ रही है, शैलजा देवी जी, इन्होंने काफी उपासना की है, जीवा छेदन करके खेचरी तक किया है, आज जगत को बहुत कुछ दिया है, अभी भी त्याग करके दे रही है। तो इनके ऊपर आपकी कृपा हो और इनकी कृपा आप पर हो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभेच्छा है। अब मैं अपना प्रवचन बंद कर रहा हूँ और वाक शक्ति जगदम्बा को दे रहा हूँ कि अब आपको 2 शब्द बोले, फिर जो है हनुमान जयंती की जितनी शक्ति रहे, ताकत रहे, तो चूरमा का लड्डू खाना, मस्त रहना, फिर जाना हो तो जाना, नहीं तो रुकना नहीं। 2-3 दिन लड्डू खिलाऊंगा, बोध भी दूंगा, रुकना हो तो। लेकिन आप लोगों को टाइम कहाँ है, तरत भागोगे, आओ जो बापू, आज जंगल तमारो, हाँ मारो नहीं, जो भी ठीक है। चलो अब भाई को वहाँ चालू करो, भाई को। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे गुरुर्मध्ये स्थितो माता मातृमध्ये स्थितो गुरुर्माता नमस्तेस्तु मातृगुरुं शांति शांति शांति। हनुमान जयंती के पूर्णिमा के इस पर्व पर देवों, सिद्धों, संतों, ऋषियों सबके कृपा पात्र, जिनकी कृपा
सब वांछित करते हैं, इच्छा करते हैं कि जिनकी कृपा बनी रहे, ऐसे राम भक्त हनुमान जी को प्राण स्वरूप, तत्व स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप गुरु दत्तात्रेय महाराज, सिद्ध मंडल, देव मंडल, नाथ मंडल, सती मंडल, सभी ऋषि मंडल, योगिनी, जोगिनी, जति, सती मंडल के सहित गुरु दत्तात्रेय महाराज, हनुमान जी महाराज एवं सभी देवी देवताओं को हृदयस्थ प्रणाम। उपस्थित शिव स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप आत्मन प्रणाम, नमस्कार, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त। हनुमान जयंती का ये पवित्र पर्व है। नवरात्रि का अखंड यज्ञ 9 दिन बहुत ही अच्छी बात है कि अब आश्रम में, आपके हमारे आश्रम में आपके हमारे आश्रम में गुरु दत्तात्रेय महाराज के इस स्थान में, सिद्ध भूमि में प्रत्येक नवरात्र अखंड यज्ञ हो रहा है। ये शायद तीसरा या चौथा यज्ञ होगा इसी साल में कि जो अखंड हवन होम हो रहा है इस आश्रम में। उसको अभी संपन्न हुए 2-5 दिन ही हुए हैं और ये पर्व जयंती का आपके हमारे सामने पूर्णिमा के रूप में उसका समन्वय है कि पूनम भी है और हनुमान जयंती भी है। आप हम भी हैं। अगर पूनम भी होती, जयंती भी होती और अगर आप हनुमान जयंती भी है और आप हम सब नहीं हैं उसका लाभ लेने के लिए, तो क्या फायदा। आजकल विज्ञान बहुत ही प्रगति में है। कल 2 बजे सुबह प्रातः काल 8 बजे गंगा स्नान किया और शाम को गिरनार की दर्शन किए। इतना विज्ञान प्रगति में है कि हमको आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। तो अगर ये विज्ञान इतना प्रगति कर रहा है तो अपना जो अंतर विज्ञान है, जिसको टेलीपैथी बोलते हैं, जिसको अंतर चेतना बोलते हैं, इसको शक्तिपात बोलते हैं, तो वो हम आप सबको ही बहुत ही अच्छी तरह गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, पूज्य बापू श्री की कृपा से प्राप्त है। खाली बात होती है परस्पर जो हमें मिला हुआ है, जो हमारे अंदर जो निधि प्राप्त है उसको, उसका एहसास कराना। टीचर करता क्या है, वो एक लेसन पढ़ा देता है, स्टूडेंट उसको पढ़ लेता है। तो कई स्टूडेंट है जो लेक्चर देने पर भी नहीं समझ सकते हैं। तो उसका कारण क्या कि हमारे पूर्व जन्म में जो हमें प्राप्ति हुई है,
उस प्राप्ति को हम निमित्त बन करके आगे बढ़े, उस ज्ञान में, उस तप में, उस शाश्वत की जो उपलब्धियां हैं उसमें हम आगे बढ़ते रहे। इसके लिए हम पूर्णिमा को यहाँ एकत्रित होते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हमें क्या करना है और किस लिए हम इस मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। तो बारंबार यही कहा जाता है कि ध्यान जो है वो एक परफेक्ट बॉडी, माइंड एंड सोल, वो तीनों को पूर्ण रूप से आपको हमको परफेक्ट बनाती है, पुष्ट करती है, स्वस्थ करती है। ध्यान सबसे पहले हम आप सबको ही शांति देता है। सबसे बड़ी आवश्यकता जीवन में कुछ है तो वो शांति की है, सुकून की है। अगर बहुत खा लें तो गैस भी हो जाता है, न खाएं तो भूख परेशान करती है, कम हो तो तकलीफ, ज्यादा हो तो तकलीफ। तो हमें बैलेंस होना पड़ता है किसी भी बात के लिए। ज्यादा अतिरेक अति सर्वत्र वर्जित, अतिरेक प्रत्येक वस्तु का वर्जित होना चाहिए। तो वो अतिरेक हम कहाँ कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। ये जो कंट्रोलिंग पावर है, ये कंट्रोलिंग पावर हमारी कुंडली शक्ति, हमारी चीटी, हमारी जो पराशक्ति है वो अपने आप करती है। तो ये ध्यान जो है बरसों से आप हम सब कर रहे हैं। आज हनुमान जी का पर्व है, उनकी जयंती है, उनका आज जन्मदिन है। और आज एक अच्छे से भजन के साथ हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो क्या किया जाए, तो राम की उपासना की जाए, राम को याद किया जाए, हनुमान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक छोटा सा भजन श्री हनुमान जी को समर्पित करते हैं। तत्पश्चात हम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और सत्संग करेंगे। सब लोग झेलेंगे, इधर गाया जाएगा, इसके साथ आप सबको भी गाना है। श्री रामचंद्र कृपाल।
रुचि नौमि जनकसुतावरम् श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भवभयदारुणम् राम भक्त हनुमान भक्ति एक की हो, शरणागति एक की हो, ज्ञान एक का हो,
प्रत्येक जगह ये लिखा है राम भक्त हनुमान। हनुमान जी को राम जी ने आदेश किया कि माता जानकी को आप अयोध्या से दूर ऋषि आश्रम में प्रस्थान कराइए। तब हनुमान जी ने कोई तर्क, कोई चर्चा, मतलब एक आदेश जो है अपने इष्ट का, अपने गुरु का, अपने मालिक का, उसको कभी कोई संकल्प विकल्प न मन से न चित्त से किसी भी प्रकार से उन्होंने संकल्प विकल्प तर्क तक नहीं किया। जी प्रभु, जी प्रभु। और उनकी भक्ति, उनकी सेवा से उन्हें ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई कि आज कलयुग में जितने मंदिर हमारे आपके सबके सामने हैं, उन मंदिरों में सबसे ज्यादा छोटी बड़ी गली कूचे कहीं भी चले जाओ, हनुमान जी का मंदिर हमको आपको अवश्य मिलेगा। और संकट मोचन हनुमान, संकट कष्ट निवारण, जो हमारे कष्ट को, संकट को हर लेते हैं। तो वो कितनी बड़ी शक्ति, उनकी कितना पावर उनके अंदर आशीर्वाद से भरा है। गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, राम जी की कृपा से। तो वो जो विघ्नहर्ता गणेश और विघ्नहर्ता हनुमान, कष्ट भंजन, कष्टों का जो नाश कर देते हैं, हमारे असद कर्मों को जो क्षण मात्र में हल्का कर देते हैं। तो ऐसे ये कष्ट भंजन हनुमान जो है, उनकी आज जयंती है। और हम सबको उसके पर से एक अच्छी सी, उनके जीवन से एक छोटी सी सीख लें आज के दिन, आज की तारीख में, कि हम लोग मंत्र तो करते हैं, गुरु परंपरा से भी जुड़े हैं, लेकिन अनेक किस्म के विविध प्रकार के प्रयोग भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी टीवी में से लेकर के, कभी किसी ज्योतिष से लेकर के, कभी इधर से कभी उधर से, जो हम ताक झाक में अनेक प्रकार की हम एक मंत्र की, विधि विधान की, ध्यान की पद्धतियों की अगर हम कोई मिक्सचर कर रहे हैं, तो उसको हमें आज से संकल्प करें हनुमान जी महाराज के जीवन से कि आज से हम उसको रोक देंगे। हम अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और शाश्वत की ओर अग्रसर होना चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, अच्छा शरीर, हर प्रकार से सुख शांति चाहते हैं, तो हमें अपने जीवन में एक माता पिता, एक मंत्र, एक गुरु स्थान, एक ध्यान की पद्धति को चुनना पड़ेगा। अलग अलग किस्म की जो हम संकल्प विकल्प न होते हुए भी अगर पद्धतियां चुनते हैं, सिवाय कि उसका आदेश हो तो बात अलग है, वरना जो हमें अपने आप मंत्र आता है, मंत्र करते करते उसको तो जप सकते हैं, लेकिन एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधने से सब कुछ सध जाता है। गणपति को देख लीजिए, गणेश को, उन्होंने माता पिता को अपना सब कुछ माना। सब लोगों ने पूरे ब्रह्मांड की फेरी फरी, उन्होंने माता पिता के श्री चरणों की फेरी फर करके पूरा ब्रह्मांड जीत लिया कि माता पिता ही सबसे बड़ा तीर्थ है, गुरु ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो उसकी फेरी फरने में उनको सब कुछ पा लिए। साईं बाबा देखें, रामकृष्ण परमहंस महाआनंदमयी और कबीर, तुलसी, नरसिंह, मीरा, रैदास, ये सब जो जीवन में पा लिए हैं, कुछ ईश्वर को पाए हैं,
शाश्वत की ओर अग्रसर हुए हैं, इस मनुष्य शरीर को सार्थक किए हैं। वो एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो एक को साध करके वो बैठे हैं, अपने आप में जीवन में पुष्ट है, तृप्त है। तो वो अपने आप में उसकी गाड़ी क्यों? क्योंकि ये तत्व है, गुरु ब्रह्म है, ईश्वर का नाम हम आप जैसे समझते हैं, ऐसे वो खाली कोई मूर्ति नहीं है। जिन जिन को सूक्ष्म जगत दिखता है उन्हें पता पड़ता है कि ये एक तत्व है। वो सब कुछ जानते हैं। हमारी आपकी पहुंच इतने तक है। कभी थोड़ा मोबाइल से बात कर ले, कभी और थोड़ा बढ़े तो टेलीपैथी हमारी कहीं सेट हो जाए, फ्रीक्वेंसी, आत्मा से आत्मा का संबंध कहीं कहीं होता है। पर वो कहीं कहीं जब ईश्वर है, राम है, कृष्ण है, हनुमान है, दत्तात्रेय महाराज हैं, ये चिन्मय शरीरधारी ब्रह्मनिष्ठ तत्व रूप शक्तियां हैं, ये सब कुछ जानती है। आप अंदर क्या सोच रहे हो, आपने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। आप दूसरों से छल कर सकते हो, उन शक्तियों से छल नहीं कर सकते। और जो ब्रह्मनिष्ठ संत होते हैं वो भी सब कुछ, ज्यादातर उनके रडार में अपने आप सब बातें आ जाती है, क्योंकि वो भी तत्व रूप में अपने आप को परिवर्तित सहज में कर लेते हैं। तो हनुमान जयंती के इस पर्व पर एक मंत्र, एक गुरु स्थान और इस तत्व रूप जो गुरु तत्व है, उस तत्व रूप ब्रह्म को, शक्ति को हम प्राप्त करके आगे बढ़ते जाएं। और प्रत्येक पूर्णिमा को आप यहाँ आते हो, पुनः पुनः कुछ न कुछ आगे रास्ता मिलता जाता है। जहाँ जहाँ जो संकल्प विकल्प है उसका कोई ना कोई निवारण होता जाता है, क्योंकि जो विडंबनाएं हैं, जो विघ्न है, उसके अनेक स्वरूप हैं। विघ्न के अनेक स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि आप मानते हो कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो कोई विघ्न है, या कोई भूत प्रेत रूपी विघ्न है। ये माया रूपी जो बंधन है वो भी बहुत बड़ा विघ्न है। माया का अर्थ ही नहीं कि आप सांसारिक व्यवहारिक संबंध से जो जुड़े हो वो ही माया है, लेकिन वो भी अतिरेक में अगर हो। जो गृहस्थाश्रम में है वो गृहस्थाश्रम में प्रेम से रहे, आगे बढ़ते जाएं। लेकिन जो 50-60 के आसपास जगत के जो कार्य है उसको काफी रूप से कर चुके हैं, कितनी मोह है, कितनी माया है कि कल तक जो आप जिसको जानते नहीं थे आज उसी का चिंतन हो रहा है। आप जिसको जानते नहीं थे, मान लो कि भाई एक लड़का है या लड़की है, लड़की की शादी तय की, कितना ज्यादा आपको उस सामने वाले परिवार का मोह हो जाता है, उसको इम्प्रेस कर। लड़का है, उसकी शादी निश्चित की या शादी कर दी, सारे दिन आप बहू की आरती में, संकल्प विकल्प में निकाल रहे हो। अतिरेक जो माया का है उसको रोकना चाहिए, मन को समझाना चाहिए कि मैं कर तो रहा हूँ माला, मैं कर तो रहा हूँ भजन, लेकिन मेरा मन, मेरी प्रवृत्ति कहाँ है, किस ओर गति है, मन की, शरीर की, चित्त की, आत्मा की। क्योंकि एक जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। हम ऋषिकेश कल सुबह प्रातः काल 2 बजे के पश्चात यहाँ आए, गंगा किनारे 10-15 दिन से वहीं निवास कर रहे थे। तो इतना सुंदर वो स्थान है, कल 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 माँ गंगा बह रही है, चारों बाजू पहाड़ी है हिमालय की। मतलब अपने आप में वो वास्तव में देवभूमि से भी बढ़कर वो भूमि है जिसमें माँ की स्वयं की गोद है, उसमें हमें आपको रहने को मिले,
उसका दर्शन करने को मिले, उसका सानिध्य मिले, उसका सामीप्य मिले और एहसास और अनुभूति के साथ, वो एक अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। तो उस परिस्थिति में से जब हम तुरंत ही यहाँ आए तो किनारे माँ के बैठे बैठे ये एक मोह बोलो कि एक माया बोलो, वो भी माँ से भी एक माया हो जाती है। जहाँ आप रहते हो वहाँ अगर आप माया नहीं करोगे तो मनुष्य नहीं हो। अपने आप में ये कुदरती प्रक्रिया है। इसीलिए बोलते हैं कि 50-55 के बाद वन में प्रवेश करो। आप जहाँ रहोगे वही माया होगी। अगर आप ब्रह्मनिष्ठ संतों के सानिध्य में ऐसे स्थानों में रह रहे हो, नर्मदा किनारे, गंगा किनारे, ऐसे गिरनार जैसे सिद्ध क्षेत्रों में, तो अपने आप आपको ईश्वर से माया होगी। वही मोह है, वही प्रेम है, वही माया है। उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। अगर हमें जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है, अगर हमें खुश रहना है, अगर हमें सुखी रहना है और मनुष्य जीवन के इस लक्ष्य को सार्थक करना है, वरना तो जन्मत मरणत प्रीति घनेरी, ये आपकी जो प्रीति है वो जन्म मरण के चक्कर में आपको हमको गोल 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 घुमाती ही रहती है। तो उसमें से अगर हमें निकलना है तभी दत्तात्रेय जैसे गुरु की प्राप्ति मोक्ष के लिए है, जन्म जन्मांतर भटकने के लिए नहीं है। मैं तो कई बार ऐसे व्यक्तियों से मिली हूँ कि जो दिखते तो है एकदम नॉर्मल संसार में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर इतना ज्ञान है, इतनी विरक्ति है। और कई विरक्तों में इतनी आसक्ति देखी है, सारे दिन माला करते हैं लेकिन इतनी आसक्ति बच्चों में, परिवार में, घर में, कि वो माया जो है इतनी दुख आगे उस जीव को देने वाली है। तो गंगा किनारे उस सुंदर से स्थल में बैठे बैठे हम सोच रहे थे कि प्रभु, हम आप समझते हैं कि हम बहुत समझदार हैं, ज्ञानी हैं, लेकिन सबसे बड़ा ज्ञानी और हम सबको जो बुद्धि प्रदान करता है वो ईश्वरीय तत्व, ब्रह्म तत्व है। वो इतना सुंदर स्थल है, ये यही रहेगा। शरीर सबका ही एक न एक दिन छूट जाएगा। कितने ही अच्छी सुंदर पत्नी हो, घर हो, परिवार हो, कितना ही अच्छा वातावरण हो, लेकिन अंततः ये जीवन इतना नश्वर है कि ये यहीं का यहीं हम सबको जैसे का जैसा धरा धरा मात्र 40, 50, 60, 70 साल और इस जीवन रूपी यात्रा को हमें आपको संपन्न कर देना पड़ेगा। 80, 90, 100, 125 ज्यादा से ज्यादा साल। तो इसमें करना क्या है? करना है, पूज्य बापू श्री ने बताया, ऐसे समय का सदुपयोग करें। जहाँ भी हो उसका नाम लें, आधा घंटा 1 घंटा उसका नाम लें, ध्यान करें नियमित रूप से। जिस अल्लाह ताला ने, जिस दत्तात्रेय ने, जिस प्रभु ने हमको आपको भेजा है, हम जन्म लेते हैं, ईश्वर भेजता है, बच्चा चला जा, मैं तुझे भेज रहा हूँ, बारंबार खड़े रहने की जरूरत नहीं, बैठ जाओ। बच्चा मैं तुझे भेज रहा हूँ, जाना, तुम इस भूमंडल पर मैं तुझे भेज रहा हूँ, जा करके अच्छे कर्म करना, अच्छे काम करना, मुझे याद रखना, मैं तुझे भेज रहा हूँ अपने उत्थान के लिए। मनुष्य शरीर प्राप्त करके तो कुछ अच्छा कर जा, कुछ सेवा कर लेना, अपने सबसे पहले अपने आत्मा का उद्धार कर लेना। तुम इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाना। इस शरीर को दिया जाता है हमें आपको एक कमिटमेंट के साथ कि हमें अपने आप को जानना है, स्व में स्थित होना है। जो व्यक्ति खुद का भला नहीं कर सकता वो किसी का भी भला
मैं नहीं मानती हूँ कर सकता है, तो पहले सबसे स्वार्थी बनो, नियमित जप करो, नियमित ध्यान करो, अपने आप को नरिश करो, नरिश दाय ओन सेल्फ। अपना अपना टाइम में अपना दूध पी लो, अपना नाश्ता कर लो, समय पर पहले अपना ख्याल रखो। अगर तुम ही लथड़ जाओगे तो दूसरों का क्या करेंगे? हम बोझ बन न जाएं किसी पर। इसलिए हमें अपने आप का पहले ध्यान करना है, हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ रखने के लिए अपना खाना पीना जीना उसको नियमित और सही रूप से होना चाहिए। तो पहलू सुखते जाते नरिया। तो जब हम खुद स्वस्थ होंगे शरीर से, मन से, आत्मा से, तो शारीरिक सुख जो है वो शारीरिक स्वास्थ्य आपके अपने मेटाबॉलिज्म के हिसाब से आपका जो कुछ भी ज्यादा कम खुराक है, जो कुछ भी आपकी सिस्टम है, उसको लेके फिर आत्मा के नरिशमेंट हमें ध्यान से एक अद्भुत दैवी शक्ति का संचार होता है। आजकल तो विज्ञान प्रूव कर रहा है कि ध्यान से कितनी महान शक्तियां प्राप्त होती है। वो ऑरा का फोटोग्राफ लेते हैं, आप बैठ जाओ तो आपका कितना ऑरा है, कितना आभा मंडल है, उसका फोटोग्राफ ले लेते हैं। मैं हमेशा बताती हूँ कि प्रत्यक्षस्य किम प्रमाणम। वो वैद्य सही है जो खुद स्वस्थ हो, वैद्य ही अस्वस्थ है तो वो दूसरों को कितना स्वास्थ्य प्रदान कर सकेगा, उस पर विश्वास नहीं बैठता। कर्मानुसार वैद्य अस्वस्थ भी हो सकता है, लेकिन पहलू सुखते जाते नरिया के हिसाब से प्रथम हमें स्वार्थी बन करके अपने आप को स्वस्थ करना है, और जो कमिटमेंट ईश्वर ने हमें दिया है, हमें जिसके लिए भेजा गया है, वो कार्य को हमें करना है। हमें परिवार मिला, घर मिला, अपना जीवन मिला, नौकरी मिली, फैक्ट्री मिली, सब कुछ है। असाध्य रोग आ गया, क्या करेंगे? हमें रोग, शोक, ताप, संताप इन सब से बचना है, स्वस्थ रहना है। कितने कितने असाध्य रोग आप हम सब देखते हैं कि हमारे आपके बीच में लग जाते हैं लोगों को। तो कई लोग बोलते हैं पूनम भरनी है, ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, ये नहीं हो, मेरा ये काम हो रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये समझिएगा कि इसमें कोई शंका नहीं है, जितना गिरनार यहाँ स्थित है, देवी देवताओं का वास है, दत्तात्रेय महाराज का, हम आप जितना एक दूसरे को देख रहे हैं, उतना ये सत्य है कि पूनम भरने से, गुरु महाराज के पास मत्था टेकने से, गुरु स्थान में मत्था टेकने से फायदा अवश्य होता है, अवश्य होता है और अवश्य होता है। इसमें कोई शंका नहीं है। मन में संकल्प विकल्प, प्रायोरिटी ऑफ द वर्क, कि भाई मेरा ये काम हो जाए, तो वो अगर नहीं हो रहा है तो प्रायोरिटी आपकी एक है। मैं मनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मेरा जबान बड़ा मुंहफाट है और जो है वो इतना स्पष्ट नहीं बोलना चाहिए, उतना बोलने की आदत है। प्रत्येक व्यक्ति आदत से मजबूर होता है। लेकिन एक बात निश्चित रखें कि ये हमारी प्रायोरिटी है कि हमारा धंधा चले, जबकि जो दैवी शक्तियां हैं, जो गुरु मंडल है, जो हमारे आपके गुरु है, कितना ही एक बच्चा 6th स्टैंडर्ड में बाइक मांग लेगा, हमारे आपके सामने ये सब प्रमाण है। जिद करते हैं ना बच्चे कि बाइक चाहिए, मुझे गाड़ी चलानी है। 8वीं धोरण का बच्चा बोलेगा मुझे गाड़ी चलानी है। सभी बच्चों को चलानी रहती है, माता पिता नहीं देते हैं। इसी तरह हम आप जानते ही नहीं है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। मांगते हैं कुछ, हमें चाहिए कुछ। कितनी बार ऐसे संजोग बने हैं, कितने ऐसे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि मांग रहे हैं कि मेरी फैक्ट्री चले, मेरा धंधा चले, मेरा ये काम हो जाए, जबकि आपका खुद का स्वास्थ्य का ही इतनी हानि होने को है।
या कोई एक्सीडेंट होने को है, या घर में बड़ी बहुत आफत आने को है, तो आप पूर्णिमा को एक बहुत बड़ा ऑरा वाइब्रेशंस अपने साथ संजो के ले जाते हो, उसमें रैप हो जाते हो। हमारे प्राण में, हमारे भोजन में, हमारे सांस में, हमारी दृष्टि में, हमारे एक एक अणु में, ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ आवर बॉडी रिसीव्स द एनर्जी, वो शक्ति को एब्सॉर्ब कर लेती है। पूर्णिमा को एक कमिटमेंट है। आपका बच्चा है, आप माता पिता हो, हर पूनम को आपको मत्था टेकने आता है कि आज पूनम है, मैं मेरे माँ बाप को प्रणाम करूंगा। एक पूनम, दो पूनम, तीन पूनम, चौथी पूनम, पांचवी पूनम, माता पिता राह देखेंगे, कब आएगा बच्चा, कब मेरे पास बैठेगा, क्या मैं उसको खिलाऊंगा। याद करेंगी कि नहीं माँ बाप? एक भौतिक जगत की बात है, हाँ कि ना? तो ये परब्रह्म परमेश्वर दत्तात्रेय रूपी परमेश्वर आपके लिए क्या नहीं बिछा के रखते होंगे पूर्णिमा को। मेरे बच्चे आएंगे, मत्था टेकेंगे, मैं उसको क्या नहीं दूं। ये वार्ता नहीं है, याद रखो। मुझे पुचकारने की आदत नहीं है, ना आपके मत्थे फालतू का हाथ फिराने की आदत है। जो सत्य है वो ही एक सत्य है कि जिस तरह हमारे माता पिता हमारे लिए पलक पलक बिछा के बैठेंगे, मेरा बच्चा, अपने बच्चे को याद करो, आंख से आंसू ही जाएंगे। माता पिता को कितना ही कष्ट देगा, लेकिन मेरा बच्चा कहाँ होगा। अब हर पूनम को अगर वो आता है, प्रेम से मत्था टेकता है, आकर के गालियां नहीं बकता, ये भी याद रखना कि आकर के माता पिता के श्री चरणों में प्रणाम करें, खाली मिलने का प्रेम रखें। इसकी जरूरत नहीं कि आप लंबा दंडवत ठोको, 5 मिनट तक प्रणाम कर करके ऐसे ही पड़े रहो। ऐसे कई साधक को लगता है कि जितना ज्यादा हम मत्था, हमारा सर नीचे जमीन पर बना रहेगा गुरु महाराज के पास, उतनी ज्यादा आशीर्वाद मिलेगी। आप प्रार्थना करते हो, लंबा टाइम लगे, लेकिन ये तो पल की बात होती है, और बात होती है प्रेम की। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, यही प्रेम है, यही प्रेम है जो पूर्णिमा को आपको यहाँ लाता है। हमारे आपके गुरु दत्तात्रेय महाराज को, पूज्य बापू श्री को आप तक मिलाता है। और इसी मिलन में मिलते 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 एक पल आता है जब मिलन भी मिट जाता है, सब कुछ मिट जाता है। मिलन भी मिट जाएगा तो बिछोह भी मिट जाएगा। मिलते रहेंगे, एक दूसरे से आदान प्रदान करते रहेंगे। ये एक चैतन्य शक्ति है आपकी और गुरु तत्व की। आप आते रहोगे। देखो, निमित्त तो बनना ही बनना है, कि चाहे हम बने, चाहे बापूश्री बने, चाहे गुरु स्थान बने, निमित्त तो किसी न किसी को बनना ही है। और निमित्त का भी बहुत बड़ा महात्म्य है, वो फालतू नहीं है। हमारे माता पिता हमारे शरीर के निमित्त है, कितना महत्व है उसका, बहुत बड़ा महत्व है उसका। माता पिता का महात्म्य शास्त्रों में, वेदों में, तीर्थों से भी बढ़कर है। क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व ही उन्हीं से है। इसी तरह से गुरु जो है वो हमारे अणु अणु के अस्तित्व का मालिक है। वो हमारे प्राण को संचालित करते हैं, हमारी आंतरिक शक्तियों को संचालित करते हैं। हम जिसका चिंतन करते हैं, क्रमशः हम ऐसे बन जाते हैं। ये अगर गलतफहमी है कि इसी माया में रचे पचे रह करके थोड़ा दिन आश्रम आ जाओ और माया में रचे पचे रह करके आप ऐसा मानो कि मुक्त हो जाओगे, जो मुक्ति के यात्री हैं, जो जन्म मरण से छुटकारा चाहते हैं, जो शाश्वत में जाना चाहते हैं, तो ये
इसी माया के चक्कर में रह करके आप मुक्ति भी पालो, तो ये शक्य नहीं है। कुछ न कुछ तो आपको देना पड़ेगा। आज आप संसार को छोड़ करके साधना आश्रम में आए हैं, दत्त बाबा के पास आए हैं, गुरु स्थान में आए हैं, पूज्य बापू श्री के पास आए, हनुमान जी के पास आए हैं, तो आपको कुछ न कुछ विशेष मिलेगा ही। अगर संसार में होते, आवाज क्या हो रहा है? कोई मशीन चल रहा है क्या? तो दोनों बाजू पैर हमेशा रह नहीं सकता है। जो गृहस्थाश्रम में है वो बहुत बकाया अच्छी तरह से गृहस्थाश्रम को निभाए, लेकिन उसके साथ नियमित रूप से जप, ध्यान और समय समय पर गुरु स्थान का संग, गुरु स्थान में आना, गुरुओं के पास मत्था टेकना, उनसे सत्संग की अपेक्षा रखना और उस सत्संग के को हृदय में धारण करके, उस सत्संग को हृदय में धारण करके आगे बढ़ते जाना। अपने आप खाली माला पीटने से सब कुछ नहीं हो जाता है। माला के साथ आपको मनन, चिंतन, निधिध्यासन भी करना बहुत जरूरी है। हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर हमारी यात्रा है, हम किस ओर अग्रसर हो रहे हैं जीवन में, इसको जानना भी बहुत आवश्यक है। क्योंकि गाड़ी तो मिल गई, किस ओर चला रहे हैं? मनुष्य रूपी ये गाड़ी हमें मिली है, प्राप्त हुई है, इसको हमें अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचाना है। अच्छे से चला करके जप, ध्यान, यम, नियम इसको साथ में रखते हुए, अपने मन को अंकुशित रखते हुए हमें उसको लक्ष्य की ओर ले जानी है। एक बाजू माया का ढेरा है, एक बाजू सांसारिक सुख है, एक बाजू मोह है, एक बाजू रिश्तेदारी है, उसको छोड़ना नहीं है। ये बात नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ दो, लेकिन समय पर नियमित रूप से अगर हम जप और ध्यान करते रहते हैं, संतों का संग करते रहते हैं, गुरु स्थान में आकर के अपने मन, चित्त, बुद्धि, आत्मा को समर्पित करते हुए सद शिष्य की तरह अपनी चैतन्य शक्ति को जगा करके चैतन्य के साथ, गुरु तत्व के साथ जब आप हम यहाँ आए तो अपनी चेतना को जोड़ें उस गुरु तत्व के साथ, उस ब्रह्म शक्ति के साथ, उस चेतना को जोड़ने की कोशिश करें। हे गुरु महाराज, हे दत्त महाराज, हे सिद्ध मंडल, नाथ मंडल, हमारी चेतना को अग्रसर कीजिए, उसको और ऊपर उठाइए, मुझे शाश्वत की ओर ले जाइए। ऐसी हमें अवश्य अपेक्षा होनी चाहिए। एक की एक रटन अगर हम लगाते रहेंगे कि मेरा ये काम हो, मेरा ये काम नहीं हो, मेरे को ये प्राप्ति हो, मेरे को ये नहीं प्राप्ति हो, तो बहुत आनंद नहीं आएगा। जस्ट लीव योरसेल्फ, जैसे गंगा जी की धार बहती है तो बहती है, अपने आप को उसमें छोड़ देना है उस प्रवाह में। जब हम ऐसे तत्व शक्ति स्वरूप धामों में आते हैं तो अपनी चेतना को हम मर्ज होने दें, उसमें मिलने दें, अपनी चेतना को उस चेतना के साथ यूनाइट होने दें। तब फिर वही बात हमेशा मैं जो कहती हूँ कि आप मुझे बताना, अपनी जो चेतना है, अपना जो तार है, उसको दत्त महाराज के साथ, पूज्य बापू के साथ, जगत जननी माँ जगदम्बा के साथ, हनुमान जी के साथ जोड़ दें। फिर किसकी ताकत है उसको दर्शन देना ही पड़ेगा, दत्तात्रेय को आना ही पड़ेगा, हनुमान को आना ही पड़ेगा, बशर्ते उसके साथ हमारी चेतना को हम जोड़े रखें और उसको याद करते रहें। आप जे तारा
पछी मारी धुन जगाऊं रे बीजू हूँ काई नवाऊं रे ओ आप जितारा अंतर नो एक तार बीजू काई नवाऊं रे बीजू काई नवाऊं रे एक तारो मारो गुंज शे मीठुं देख शे ईश्वर युंजे अदीठुं एक तारो मारो गुंज शे मीठुं देख शे ईश्वर युंजे अदीठुं रेलाश गीतेनी एक अखंडित धार रेलाश गीतेनी एक अखंडित धार पछी हूँ मस्त थई राचूं रे एमां हूँ मस्त थई राचूं रे ओ आप जितारा अंतरनो एक तार बीजू काई नवाऊं रे बीजू काई नवाऊं रे बीजू काई नवाऊं रे। तो जब पूर्णिमा को आते हैं तो जिस तरह माता पिता पलक बिछाए बैठते हैं, मेरा बच्चा आएगा, मैं उसको, माँ सोचेगी मैं उसको क्या खिलाऊंगी, मैं उसको क्या दूंगा। माता पिता के पास कुछ संपत्ति भी होती है तो उनकी दिल में एक यही चाह होती है कि हम उस संपत्ति को अपने बच्चों को दें, उससे वो पुष्ट हो, बलवित हो, सुखी हो। तो ऐसे ओढ़रदानी जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही समाहित है, ऐसे ये दत्तात्रेय महाराज जैसे गुरु बड़े भाग्य से, गुरु गिरनार और गंगा क्या मेल है ये हमारे आपके भाग्य का। तीनों ही आपको हमको प्राप्त हुए हैं, उस भाग्य को सराहें, उसको आगे निखारें, इसको व्यर्थ न जाने दें। ये संजोग बड़े भाग्य से बनते हैं। दत्तात्रेय महाराज के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा मुझे कई बार, जब सबसे पहला कुंभ हमने इलाहाबाद में किया तो कई संत लोगों ने प्रश्न किए कि आपके गुरु कौन है। मैंने कहा मेरा गुरु दत्तात्रेय है। कभी कोई हंसता भी हो, कभी कोई सही भी मानता हो, लेकिन जिसको अपने माता पिता पर, जिसको खुद पर और जिसको अपने गुरु पर गर्व नहीं होता, उसका जीवन बिल्कुल उसके जीवन की कोई सार्थकता ही नहीं है। इतने सिद्ध समर्थ गुरु को प्राप्त करने के बाद हमें दत्तात्रेय महाराज गुरु रूप में प्राप्त हुए हैं और उनका मुख का दिया हुआ यह मंत्र ब्रह्म वाक्य बोले, वो सिद्ध मंत्र शब्द है, वो शक्ति है। वो शक्ति के रूप में खाली गुरु नहीं मिले, कितने महाराष्ट्र में ऐसे भक्त है जिनको दत्तात्रेय महाराज जिनके गुरु है। बहुत हैदराबाद में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में बहुत दत्त भक्ति है, अनेक दत्त भक्त वहाँ उपस्थित हैं, लेकिन वो भी इतने भाग्यशाली नहीं। गुरु और गुरु के साथ गुरु प्रदत्त मंत्र इतना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप में से बैठे हुए कितनों ने दत्तात्रेय के आदेश या दर्शन किए हैं? हाथ उठाइए। दत्तात्रेय का आपको अंतर प्रेरणा से आदेश मिलता हो या उनके दर्शन हुए हो? जरा सही रूप से हाथ उठाइए, ठीक ठाक। अब
इतने लोग, इतने आपको स्वयं दत्तात्रेय महाराज दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बात करते हैं। ये कलयुग में अपने आप में एक कथा जैसा है। अपन सुनते हैं कि ये बहुत बड़ा राजा था, माता जी उसके साथ बात करती थी पर्दे पर्दे के पीछे। यहाँ तो पर्दा भी नहीं है। दत्तात्रेय आपको खुले आम घर में दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। फिर किस बात का रोना रो रहे हो? मेरा ये काम हो जाए, साले छोड़ो सब भाड़ में जाए, दुनिया और भाड़ में जाए। ये मिट्टी है, ये जगत जो है ये मिट्टी है, ये शरीर भी मिट्टी है। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। रहेगा उसका नाम, रहेगा हमारा आपका गुरु, रहेंगे हमारे सदकर्म। तो ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु पर हमें गर्व होना चाहिए। हमें अपने गुरु पर, अपने गुरु मंत्र पर, गुरु स्थान पर, अपने इष्ट पर हमें गर्व होना चाहिए। अहंकार की बात नहीं है, लेकिन जो प्राप्त हुआ है, जो मिला है, वो तो मिला ही है, वो भाग्य है। अच्छे माता पिता, अच्छा घर, अच्छा शरीर, अच्छे लोग और ऐसे सिद्ध समर्थ गुरु मिलना बहुत बड़ा भाग्य है। इस भाग्य को सराहें। कुछ ना कुछ तो कमी रह ही जाएगी सबके साथ जीवन में। सबके साथ, हमारे साथ भी कमी है। लाला जी अंदर साधना कर रहे हैं, हम भी इच्छा करते हैं कि लाला जी बाहर निकले तो हमारा भी थोड़ा काम भी हल्का हो, हमें भी साथ रहे। लेकिन सबके कुछ न कुछ कमियां जीवन में प्रत्येक के लिए रह ही जाती है। बधाज लाडू एक साथ हम नहीं खा सकते हैं। मिठाई भी खाते रहे ठूस ठूस के, और डायबिटीज भी ना हो, शरीर भी ना बढ़े। हम सब ये चाहते हैं, भर भर के हम माया को चाहते हैं अपने अंदर बटोरने के लिए। ये ले लूं, वो ले लूं, ये खा लूं, बच्चे भी ठीक हो जाएं, संपत्ति भी आ जाए, सब संबंध भी बने रहे, सबके साथ ठीक ठाक बना रहे और भगवान भी आ जाए। ये बहुत मुश्किल है। इस सब सपनों को तोड़ो। झूठे सपन है ये सपन झूठे हैं कि आप सब कुछ एक साथ बटोर लोगे पूरी भर भर करके। मैं बारंबार बताती हूँ, कबीरदास जी का एक दोहा बड़ा सुंदर है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। सभी खिलौने खांड के, खांड खिलौना माही, जैसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत है माही। सभी खिलौना खांड के, खेलते रहो, अच्छे से खेलो, अच्छे से खेलो, माया में रहो ना नहीं है। सभी खिलौना खांड के, सभी खिलौने को खांडते रहो। कभी वॉलीबॉल भी ले लो, कभी बच्चों के साथ भी, लेकिन आपकी गति कहाँ है? मैं तो कितने कितने बड़े बड़े अच्छे साधक जो मंत्र से जुड़े हुए हैं उनको आगाह कर रही हूँ कि आप इतने साल से मंत्र कर रहे हैं, गति को देखो, अपने मन की गति को देखो। खाली माला मत पीटो, पीट रहे हो माला कि मन की गति कहाँ जा रही है, वो गति को, वो तार को पकड़े बारंबार। मैं फालतू में ये भजन नहीं हमेशा सुनाती हूँ कि वही भजन मुझे प्रिय है, वो ब्रह्म वाक्य है। आप जे तारा अंतर नो एक तार, ये तार है जो प्रेम का है, जो शक्ति का है, जो गुरु के साथ जुड़ा है। जोड़ दो उसको। कभी तार ढीला हो तो फटाक करके पूनम को आके टाइट कर लो और उस तार से उसको जोड़े रखो, क्योंकि ये माया रूपी ये खिलौने भिन्न भिन्न रूप के बच्चे हैं, कच्चे हैं, फलाना ढिकना, पति फला, सब कुछ करो, लेकिन कर्म ही हमारा आपका आपके साथ आएगा। कर्म के सिवा कोई साथ नहीं देता किसी का। भगवान भी कर्म के सिवा आपको मदद नहीं कर सकते हैं। सो ऑलवेज जस्ट गेट इन्वॉल्व इन पॉजिटिव, सभी अच्छे कार्यों में। किसी को पढ़ाओ, लिखाओ, किसी को कुछ दे दो। और भगवान ने अगर कुछ दिया है शरीर से, मन से, पैसे से, तो गुरु स्थान में आप अपना चेतना को प्रवाहित करते रहो, आपकी शक्ति को, आपके समय को। समय भी बहुत बड़ी संपत्ति है।
अपने समय को ब्रह्म चिंतन में, ऐसे ब्रह्मनिष्ठ स्थानों में, गुरुओं के पास ऐसे वाइब्रेशंस होते हैं, उस ओरा में गए नहीं कि फटाक करके कैप्चर हुए नहीं। गिरनार साधना आश्रम में पैर रखा नहीं कि फटाक करके दत्तात्रेय का ओरा आपके अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। सिद्ध मंडल, देव मंडल चलेगी ही नहीं। कितने सोच के आते हैं, ये पूछेंगे वो पूछेंगे, ये प्रश्न है। ज्यादातर सब लोग जब उठते हैं तो शाम को अगर मैं मिलूंगी, मैं इस सत्संग के बाद पूछूंगी, तो ज्यादातर लोग बोलते हैं हमारे प्रश्नों के समाधान इसमें आ गए। तो ये दत्तात्रेय महाराज की ब्रह्मा विष्णु महेश वही पिता, बारंबार बोलती हूँ, ये मत समझो कि वो तुम्हें प्रेम नहीं करता। तुमसे मुझसे अनेक गुना प्रेम वो हमें आपको करता है। वो देखता है ये मेरा बच्चा ये आया है, कितना दुखी हो रहा है, किस लिए? उस माया के लिए जो नश्वर है, यही रह जाएगी। नहीं, मुझे यही खिलौना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। हम आप सब एक ही टाइप के जीव हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हम माया रूपी अलग अलग विषयों में हमारा मन फंसा हुआ है। गुरु सोचता है ये सब रह जाएगा बेटा, इसको तू त्याग दे, इस मोह रूपी माया रूपी इस संबंधों को अंदर से त्याग दे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है। ऐसा गुरु दत्तात्रेय जैसा, ऐसे ज्ञान के सागर, ऐसे संत मिलने पे भी अगर तुम्हारी जीवन यात्रा फोगट गई तो लानत है ऐसे जीवन पर कि जो ऐसे सिद्ध समर्थ संतों के सानिध्य में आकर के भी इसी मोह माया रूपी जीवन में भटकता रहे, तो वो विषय आपको सुख देने ही वाला नहीं है। ये विषय रूपी जो खिलौने हैं, तभी कबीरदास जी कहते हैं सभी खिलौने खांड के, खांड खिलौना माही। एक खिलौना अंदर पड़ा है, उसी को तू खांड। जैसे सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत है माही। जैसे मैंने अनुभूति किया, बापूश्री ने किया, राम रहीम कबीरदास जी तुकाराम सभी ने यही बोला कि आप सबके अंदर, हम सबके अंदर वही ब्रह्म है। उसका चिंतन करें, ब्रह्म चिंतन करें, ब्रह्म शक्ति को भजे, उसी का आवाहन करें। अपने जीवन में ब्रह्म के सिवा किसी और माया रूपी तत्वों को खान दे, काट दो, उसको निकाल दो। मैं नहीं बोलती हूँ कि संबंध को काटो, मन से तार काटो, फट 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 ऐसे कटिंग कर दो। उठने से पहले, आज हनुमान जयंती है, एक को भजे। मैंने पुनः कहा, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक ब्रह्म, एक दत्तात्रेय, एक गुरु। हमें बाकी सब संबंधों पर करवट घुमानी ही पड़ेगी। इसमें कोई अगर सुखी होना चाहते हैं तो, अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो, अगर दीर्घायु रहना चाहते हैं तो हमें अपने मायावी छोटी 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 बातों में से अपनी शक्तियों को निकालना पड़ेगा। इस पूरे वैश्विक में पुनः बताई, यूनाइट योर एनर्जी विद डिवाइन एनर्जी। अपनी चेतना को वैश्विक चेतना, ब्रह्म चेतना शक्ति के साथ, माँ जगदम्बा, दुर्गा, दत्तात्रेय की चेतना, सिद्ध मंडल की चेतना के साथ जोड़े। और गुजराती में कहेवत छे, जेवो संग एवो रंग। कलर नहीं बदलेगा, लेकिन वाइब्रेशंस तुरंत। रोज चले जाओ, बाहर में चले जाओ रोज, आपको यही लगेगा अरे इसमें क्या है, थोड़ा सा तो पीने से फायदा करता है, वो मेटाबॉलिज्म सुधारता है। आपका विचार बदल 100% जाएगा, आप सहज हो जाओगे। मैं नहीं बोलती हूँ कि दारू पीना खराब है। खराब क्या है? किसी का कपट, किसी के साथ कपट करो, छल करो, किसी का ले लो। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि दारू पियो। जो सामान टोबैको है, दारू है, जो आपकी नर्वस सिस्टम को डाउन करे,
आपकी चेतना को डाउन करे, उन वस्तुओं को, उन व्यक्तियों को हमें त्यागना चाहिए। तो हमें करवट घुमानी ही पड़ेगी अगर सुखी होना है। मान लो अभी मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, अभी मैं दूंगी, एक प्रैक्टिकल अपन प्रयोग करेंगे कि ये सत्संग के बाद कि 5 मिनट में आपको दूंगी, आज ध्यान नहीं करेंगे और करवट घुमाएंगे। अपनी जो कैंची है, एक सुंदर सी सजीली सी कैंची, हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त और गुरु के नाम की वो कैंची से अपने जहां जहां अपने तार जुड़े हैं उसको देखना, निधिध्यासन करना, देखना। माला करते हैं बहुत से साधक, लेकिन उनकी गति कहाँ है? माया की ओर। जाना है कहीं, गाड़ी जा रही है कहीं और सोचते हैं कि हम मुक्त हो जाएं। नहीं, अंतर चेतना जो है उसको हमें कहाँ जोड़ना है, कहाँ जुड़ी हुई है। अगर जहां जहां जुड़ी है वहां से वो कैंची, इतनी शांति मिलेगी। मुझे तो बड़ा पुण्य लाभ होगा आपको कैंची घुमवा करके, क्योंकि मुझे 150% पता है कि आपको शांति मिलने ही वाली है, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि माया का जो ये मोह, माया का जो ये जो बबंडर है, वो इतना त्रस्त और ग्रस्त किया हुआ है हमारे आपके मन को। हम पिला रहे हैं हम मतलब ऐसे अलग अलग दिमागी नलियों में वो माया के बबंडर फंसे हुए हैं। कभी ये काम, वो काम, ये व्यक्ति, फलाना ठिकाना, कितने विषय। ये सब विषयों को हमें काटना पड़ेगा, हमें उसका निवारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें शांति मिलेगी। ब्रह्म तो बात ही अलग है, ब्रह्म तो हमारे आपके अंदर ही है। जो माया रूपी जो आसपास का बमंडर है उसको काटना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा प्रीतम तुझ में ही जाग सके तो जाग। उसके बाद क्या होगा कि जो शांति, जो चेतना, जो शक्ति, जो दत्तात्रेय, राम, शिव, हनुमान, जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो हमारे अंदर ही हमें मिलने लगेगा, हमें उसकी झांकी ज्यादा होने लगेगी। और तत्पश्चात वो जो ब्रह्ममय जगत, नरसिंह मेहता बताया, कबीरदास जी बताया, ब्रह्म लटका करे ब्रह्म में। हर जगह जित देखूं तित श्याममयी है, जित देखूं तित दत्तमयी है। हमारी आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि राम नाम सुमिरन करे, सदगुरु पद निज ध्यान। तत्पश्चात क्या होगा? हम सही रूप से राम का स्मरण कर पाएंगे। 2 बार नाम लेंगे ना, फिर भी शांति लगेगी। 2 बार नाम लेने पे एकदम शांति लगेगी, जबकि 52 माला कई बार पिटने पे भी शांति जो नहीं मिल पाती थी, वो 2 नाम लेने पे हरिओम तत्सत, जय गुरुदत्त, क्योंकि तार जुड़ा है। और बाकी जो एनर्जी आपकी, वो जो अगर जो कटिंग करोगे, मैं आज बहुत बड़ा रहस्य बता रही हूँ, आपका इसी जन्म में मोक्ष हो अगर समझ जाओ तो। ऐसा आज ये गुरु महाराज सीधे गंगा जी का प्रवाह ही मेरे मुंह से करवा रहे हैं। जैसे आप सबके कल्याण के लिए, आप सबके मोक्ष के लिए, शांति के लिए। सबसे बड़ी शांति है ये मायावी बबंडरों से अपने आप की चेतना को काटना। तो होता क्या है कि ये जो आपकी चेतनाएं हैं जो प्रसरित है माया के रूप में, वो आपकी शक्ति को ट्रांसफर करती है, आपकी एनर्जी वो खा जाती है। तो जितना आप ध्यान करते हो, जप करते हो, सदकार्य करते हो, वो चेतना प्रवाहित हो जाती है, लीक हो जाती है। तो आपके वो जो माया रूपी जो बबंडर कट गए। अभी मैं आपको प्रत्यक्ष अनुभूति कराऊंगी कि कितनी शक्ति है। अभी आप एक बार ये माया रूपी प्रपंचों को कट करोगे, जहां जहां आपकी ज्यादा एनर्जी जुड़ी है, जहां जहां अति प्रेम जुड़ा है, उसको काटोगे।
फिर वो दूसरी पूनम को फिर कटिंग करवाऊंगी। अपने बाल नहीं बढ़ जाते हैं, ऐसे ये हमारी आपकी माया के बाल दिन न बढ़े रात बढ़े, चौगुना बाल बढ़ते हैं। माया के बाल की कोई लिमिट ही नहीं है, फटाफट बढ़ते रहते हैं 2-2 मिनट में। तो वो हर पूनम को हम उसका ट्रिमिंग करते रहेंगे, उसको काटते रहेंगे, ताकि हमारी चेतना प्रवाहित न हो। ये पूर्णिमा को हम आप घर पे भी गुरु से प्रेम करते हैं, इतनी माला करते हो, इतना जप करते हो, इसका अर्थ ये नहीं है, मैं कटिंग का जब आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि आपका जो समर्पण है, जैसे पति पत्नी का संबंध है तो उसको काटो, ये संबंध की बात मैं नहीं करती हूँ इस तरह से। लेकिन जहाँ आप जरूरत से ज्यादा टेंशन रहते हो, बच्चों का, फैक्ट्री का, धंधे का, उसको काट दो, तो अपने आप में यू विल जस्ट यूनाइट विद दाई ओन सेल्फ। हम अपने आप से कनेक्ट हो पाएंगे, अपने आप से हमारी चित्ती को जोड़ पाएंगे। जब तक बाहर ये विषयों में हमारी चेतना जुड़ी रहेगी जाने अनजाने, तो 5 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसमें हमें एहसास होगा हमारा अपना स्टेट। पूज्य बापू मिले, दत्तात्रेय मिले, मैया मिली, गुरुस्थान मिला, गंगा जी मिली, हम खड़े कहाँ हैं? हम कहाँ खड़े हैं? हमारी चेतना कितनी ऊर्ध्वगामी हुई। क्यों? पुनः पुनः बताती हूँ, सभी खिलौना खांड के, खांड खिलौना माही। जो अंतर में जो ब्रह्म है, जो दैवी शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, वो चेतना बड़ी ऊर्ध्वगामी है, सुखदायी है, शांति का समंदर है। उस शांति के समंदर में अपने आप को उठाइए। ये मोह माया रूपी इस प्रापंचिक जगत में रहते हुए अपनी चेतना, यूनाइट दाई ओन सेल्फ विद द डिवाइन एनर्जी, अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करें। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन अपनी चेतना को और ऊपर उठाइए, माया को काटते जाइए और ऊपर उठते जाइए। उस चेतना से अपने संबंध को मायावी जगत के चेतना से जब तक आप नहीं काटोगे, तब तक प्राप्त एनर्जी बहती जाएगी, लीकेज हो जाएगा, वो फैलती जाएगी। आपको चाहिए ऐसी शांति, सुख और आनंद मिलना मुश्किल है, बशर्ते इस मोह माया रूपी संबंधों से हमें सीमितता से चल करके अपने इसी जीवन को सार्थक करना है, सुख पाना है, शांति पानी है। तो हमें एक और बात करनी पड़ेगी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पल रहे होएगा। हे मनुष्य जीवन, हे परम प्रिय आत्मन, कितना समय बह गया, कितने जन्म बह गए, चलते फिरते, उठते पटकते, चल गिरते, बनते बनाते, कितना समय चला गया। अब एक पल भी न जाए। काल करे सो आप आज कर, आज करे सो अब। पल में पल रहे, एक क्षण लगती है। कितना जीवन ये नश्वर है, 1 मिनट में कोई भी मर सकता है। हम देखते हैं दिन रात ये कांड हमारे जीवन में, फिर भी चेतते नहीं हैं। अंतर में हमें विरक्त हो जाना चाहिए। बाहर सब कुछ करते हुए हमें जागृत हो जाना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में मुझे इसे समर्थ मिले। मेरा गुरु महान है, मेरा दत्तात्रेय महान है, ऐसा सिद्ध समर्थ मुझे गुरु मिला। अब मैं, हे गुरु महाराज, तेरे चरणों में तो समा के ही छोड़ूंगा। इस जीवन को मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और आप नित्य नियमित पूनम भरते रहिए, गुरु स्थान में आते रहिए, अपने मायावी प्रपंचों को काटते रहिए। ये सब कुछ करना पड़ेगा। मात्र हरिओम हरिओम करके सब कुछ पूरा नहीं हो जाता है।
सावधानी रखनी। गाड़ी मिली है, ऑयल भी डालना पड़ेगा, सर्विस करानी पड़ेगी, पेट्रोल पुराना पड़ेगा, उसी तरह पुनः भरना पड़ेगा, मैया और बापू का कहना मानना पड़ेगा, थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। और आगे तो मैं पुनः बताई कि हम उनको जितना प्रेम करते हैं उससे माता पिता की आँख, माता पिता का प्रेम, उनका वो हृदय, वो दिल जो धड़कता है बच्चों के लिए, किसी भी माता पिता का। इसीलिए कहा जाता है कि सब कुछ हो सकता है लेकिन बधु मळे पण माँ बाप ना मळे। उनके दिल में जो प्रेम, जो करुणा, कैसा भी बच्चा हो तो गुरु जो है आस बधाए बैठता है, हे मेरा बच्चा आया, हे मेरा चेला आया, इस जन्म में तो तू मुड़ जा, इस जन्म में तू माया को मोड़ दे, अब मुक्त हो जा, अब आगे बढ़, क्योंकि ये माया दुख देती है। ये माया जो है, माया का अर्थ आप स्त्री की संबंध मत समझना खाली, ये दुखदाई है, इसका चिंतन दुख देता है, विषयों का चिंतन हमें दुख देता है, तो हमें उसी में रहना है, बशर्ते हमारी अंतर चेतना को, आंतरिक तार को उस गुरु तत्व के साथ जोड़े रखना है, उसको याद करते रहना है, समय समय पर जप, ध्यान, दान, सेवा और आशीर्वाद बड़ों का, गुरुजनों का लेते रहना है बारंबार। ये है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। गुरुनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना। गुरुदत्त के चरणों में आकर के झुक जाना। यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तेरा मस्तक मुंगट है, तेरे हाथ में त्रिशूल है। तेरा मस्तक मुंगट है, तेरे हाथ में त्रिशूल है। तू तो करुणा सागर है, मुझ पर करुणा करना। तू तो करुणा सागर है, मुझ पर करुणा करना। यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। यह है पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। गुरुनाथ के चरणों में, गुरुनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना।
आमंत्रण है, एक दुआ है, एक आमंत्रण है कि बारंबार आते रहिए, पूनम भरते रहिए। दत्त महाराज आंखें बिछाए आपके हमारे लिए बैठे ही हैं। मैं भी कल 1:30 बजे से रात को 2 बजे तक यहाँ पहुँच गए, क्योंकि हमें भी पूनम भरनी है, मनुष्य शरीर हमें भी सार्थक करना है, आप सबको भी करना है। तो एक बहुत ही हृदयपूर्वक का आमंत्रण है, क्योंकि बिनु सत्संग प्रीति न होई। सत्संग के बगैर प्रीति नहीं होती, ज्ञान नहीं होता। सत्य संग, सत्य का संग, सत्य क्या है? ब्रह्म। सत्य ब्रह्म है, सत्य शक्ति है, सत्य तत्व है। तो उस सत्संग से आपकी हमारी प्रीति बढ़ेगी, हमारा प्रेम बढ़ेगा। तो बारंबार गिरनार जैसी सिद्ध भूमि में, और गंगा जी भी आप कभी जा सकते हो, अगली पूर्णिमासी को हो सकता है पूज्य श्री भी वहाँ हो, तो आप सब पूनम भरने वहाँ भी आ सकते हैं। मस्त से गंगा स्नान करेंगे, गंगा का भजन कीर्तन करेंगे पूज्य श्री को भी, और यहाँ भी पूर्णिमा आप अवश्य भर सकते हो सकता है पूज्य बापू श्री उधर हो सकता है यहाँ भी हो। अभी कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, लेकिन यह पावन भूमि है, इसका प्रमाण है हमारे आपके सामने। तो दत्तात्रेय महाराज ने प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, हर एक वस्तु का प्रमाण दिया। हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त वरदान है, आंख बंद करो, बात कर लो दत्तात्रेय से, माँ से, राम से, हनुमान से आदेश ले लो, बराबर है। प्रमाण है, यह पावन भूमि है, सिद्ध भूमि है। क्या प्रमाण? पूज्य श्री ने यहाँ तपस्या किया, दत्त भगवान को पाया। अब पाया कि नहीं, क्या प्रमाण है? प्रमाण है लाला जी, वो भी तपस्या में है। तो इससे बड़ा क्या प्रमाण देते रहे? अब जागो और शाश्वत की ओर अग्रसर हो। ये छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे मोह माया के तारों को अभी हमें थोड़ा समय दे रहे हैं, उसको काट लो। अपने आसपास के जो बवंडर है उसको 5 मिनट में आपको दूंगी। 11:40 हुई है। आप एकाग्र चित्त से अपने मन को देखिए कि आप सबसे ज्यादा किसकी चिंता कर रहे हैं, किस बात के आपके मन में चिंतन चलता रहता है। उस विषय को, अगर कोई पत्नी है और अपने पति का चिंतन करती रहती, उसकी चिंता करती, तो उसको मत काटना, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि पति परमेश्वराय नमः, तो उतने भर को उनकी छुट्टी है। बाकी जिस भी विषयों में जरूरत से ज्यादा आप चिंतित होते हो, जरूरत से ज्यादा आपका मन फंसा हुआ है, उसको 5 मिनट के समय हम बिल्कुल एक, या तो एक कैंची रखें या एक छुरा रखें, जिसे जितनी जल्दी जो कटिंग कर सके ऐसा कोई शस्त्र अपने मन का अपने पास कर लो। देखो ये रमत नहीं है। न्यूजीलैंड से एक कॉस्मिक हीलर आया था, उसको 2 लाख की फी देके हमने बुलाया था। वो कॉस्मिक हीलिंग करता रहा, दिव्य शक्ति से शरीर को स्वस्थ करना, और इतना प्रमाणित है वो कि आपको कितना ही माथा का दुखावा हो, कोई एसिडिटी का कि कोई भी, वो 5 मिनट आपके साथ ट्रीटमेंट करेगा, प्रत्यक्ष में आपका दुखावा गायब हो जाएगा। इसी तरह मैं भी ये कॉस्मिक हीलिंग कर रही हूँ। आदेश बोलो कि ब्रह्म शक्ति बोलो कि असाध्य से असाध्य रोग मिट रहे हैं लोगों के, गंगा जल में निमित्त बनाकर उस शक्ति को प्रवाहित किया जाता है। तो मैं बारंबार बोलती हूँ कि ब्रह्म चिंतन करो, उससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, दीर्घायु होंगे, हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, स्वस्थ हो जाएंगे। तो पहलू सुख से जाते नरिया हम स्वस्थ हो जाएंगे, तो बाकी तो लड़ाई है, लड़ते रहेंगे जीवन में, जो आगे आता है उसको निपटते रहेंगे। तो वो क्या करते हैं कि संकल्प से ही रोग मिटाते हैं, और तत्पश्चात पेशेंट के साथ अपना ओरा जो है वो काटते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे बोले अपनी चेतना को काटो। तो वो काटने से आपकी चेतना प्रवाहित होती नहीं रहे। तो ये प्रमाणित है
कि ये मन की बातें नहीं है, तो एक बहुत ही अस्त्र शस्त्र, या तो खुद नॉलेज लो या थोड़ा मेरा कहा हुआ मानो, 5 मिनट आप मान लो, और जो कोई भी आपके विषय जो आपको ज्यादा चिंता देते हैं, तकलीफ देते हैं, जिस संबंधों की आपको चिंता है, उसको आप एक धारदार शस्त्र से, कि कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ऐसे अपनी उन चेतनाओं को काटो। काटने के बाद में आपको फिर पुनः कुछ सत्संग अपने करेंगे। 2 मिनट सब लोग स्ट्रेट बैठ जाइए, स्ट्रेट सीधे बैठ जाइए, बने तो एक दूसरे को स्पर्श न करें, और यूनाइट योर एनर्जी विद द डिवाइन एनर्जी। अपनी चेतना को दत्तात्रेय के साथ, वैश्विक शक्ति एक प्रकाश का गोला है आपके हमारे सर के ऊपर, उसके साथ अपनी शक्ति को जोड़िए, उसको कोई आकार न दिया जाए, एक शक्ति का पुंज है, उसके साथ अपनी शक्ति को जोड़िए, और तत्पश्चात चिंतन करिए कि कहाँ कहाँ आप डिस्टर्ब होते हो, किस किस के कारण, उसको एक धारदार शस्त्र से कट इट, उसको काटते जाइए। 5 मिनट आप ये प्रक्रिया करिए, कोई आंख नहीं खोलेगा तब तक।
अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस तरह जब घर पे आप ध्यान करें तो प्रतिदिन 2-3 मिनट जो विषय आपको ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसमें ज़्यादा चेतना जुड़ी है, देखो छोटी सी बात है, हम छोटे होते हैं तो खिलौनों में के लिए रोते हैं, कोई खिलौना ले ले तो रोने लगते हैं। थोड़ा बड़े होते हैं तो दूसरे कारण से रोते हैं, जो अलग अलग संबंध माया रूपी हमारे बनते हैं उसके लिए रोते हैं। और इसी तरह रोते रोते हम इसी माया रूपी जगत में विचरण करते करते अपने मोक्ष रूपी इस महौषधि को पा नहीं सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि माया माथे सिंगड़ा लंबा 9-9 हाथ, आगे मारे सिंगड़ा पीछे मारे लात। इसमें कितना ही मन को आप लगाएंगे, वो आगे भी दुख देगी और पीछे भी दुख देगी, जरूरत से ज्यादा। इसका आप पुनः समझ लें, कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ो, माया मतलब स्त्री, माया मतलब पैसा, नहीं। ये जो मन के तार जिस जिस विषयों में लगे हैं, वो विषय को अगर हम काट देते हैं और ब्रह्म में अपनी चेतना को लगाते हैं तो हमारी एनर्जी स्वस्थ रहेगी, स्वच्छ रहेगी। आपने जिस विषय में मन लगाया तो आपकी एनर्जी जाती भी है और आप एनर्जी लेते भी हो, वो ट्रांसफर होती है शक्तियां। तो अलग अलग विषयों में हमारी आपकी चेतना बहती है और उस विषय से चेतना खींचती भी है। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि माया है 2 प्रकार की, जो कोई जाने खाए। 2 प्रकार की माया है, मन भावे सो पसंद कर लो, वेज नॉन वेज, 2 प्रकार की माया है। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। मानो कि नहीं मानो, ये संसार एक प्रकार का सुख दुख का एक नरक ही है। एक मिलावे राम को, एक नरक ले जाए। आपको दुख, संताप, शोक, रोग, आप चिंतन करोगे माया का, जो तकलीफ देने वाले विषयों का चिंतन करोगे, ओरा खराब होगा। आप वही शक्ति रिसीव करोगे और आपकी शक्तियां डिटीरियरेट होती जाएगी। पूनम को क्या होता है, ध्यान से क्या होता है, हमारी शक्ति ऊर्जा पॉजिटिव होती है। सुर असुर, असुरी स्वर्ग नरक, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये 2 शक्तियां हैं। अच्छा खाएंगे, अच्छा संग करेंगे, अच्छा चिंतन करेंगे, शक्ति ऊर्ध्वगामी होगी। पर हमारे साथ होता क्या है, मेरा बच्चा, मेरी फैक्ट्री, मेरा घर, और हम लथड़ जाते हैं, हमारी एनर्जी डिटीरियरेट हो जाती है। हम उसका कुछ कर तो सकते नहीं है, मतलब सब कुछ हम कर नहीं सकते। मन की चेतना को जोड़ करके खुद भी दुखी होते हैं, सामने वाले को भी दुखी करते हैं। अतः पुनः पुनः एक ही बात कहेंगे, गुरु दत्तात्रेय महाराज जैसे, गिरनार और गंगा जी जैसी शक्तियां आपके हमारे बीच में सतत प्रवाहित हो रही है। उस ज्ञान गंगा में, शक्ति की सागर में, दत्तात्रेय रूपी इस नाम दाम में, गिरनार रूपी इस गढ़वागर गिरनार की गरिमा की युक्त ये चैतन्य शक्तियों को अपने अंदर धारण करके अपने आप को अनुग्रहित करें, अपने गुरु को अनुग्रहित करें, अपना, अपने माता पिता का, अपने गुरु का, अपने कुल खानदान का नाम उजागर करें। प्रणाम, नमस्कार, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। आज हनुमान जयंती है, अपने 2 से 5 मिनट हनुमान जी महाराज को याद करते हुए फिर 10-15 मिनट पूज्य श्री कुछ कहना चाहेंगे तो सुनेंगे। तत्पश्चात भोजन, भोजन के पश्चात जो डायबिटीज के पेशेंट है, जिनको अगली बार
अगली पूनम को जिस 10 पेशेंट को लिया गया था उनके ताराबेन उनके नाम यहाँ जाहिर कर दें, वो बुक ले आइएगा। तो वो लोग दोपहर में इधर एकत्रित हो जाएं ऑफिस के पास। तो उनको पुनः एक रिसर्च जो चल रहा है कि गंगा जल से वैश्विक चैतन्य शक्ति से कैसे असाध्य से असाध्य रोगों को निवारण कर दिया जाए, उसका जो रिसर्च चल रहा है उसमें हम आप आगे और बढ़ते जाएंगे। काफ़ी दूसरे रोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। रिजल्ट्स आपके हमारे सामने हैं। हीमोफीलिया से लेकर के कैंसर से लेकर के अलग अलग सीवियर माइग्रेन से लेकर के अनेक प्रकार के पेशेंटों को बहुत अच्छा फील हो रहा है। उसके अनुभूति यही है कि वो जल लेना ही नहीं पड़े। आप नियमित ध्यान करो और ये कटिंग जरूर करो, कटिंग और ट्रिमिंग करते रहो। कटिंग यहाँ होगा हर पूनम को और ट्रिमिंग आप घर पे करते रहना। थोड़ा थोड़ा बाल उगे उसको काटते रहना, तो एकदम आत्मा में सुख शांति आनंद पड़ा रहेगा। और जो जिस दुनिया को कबीर ने, तुलसी ने, पूज्य बापू श्री ने, हमारे जैसे साधकों ने देखा है, उस दुनिया को आप देख भी रहे हो, ध्यान में बहुत अनुभूति कर रहे हो। उसमें हम और प्रगति करें और आगे बढ़ें। और जब हरिओम तत्सत की नाव चले तो सब लोग उसमें बैठ करके भव पार उतर जाएं, ऐसा प्रयास करें। हरिओम तत्सत। नमो नारायण। जय गुरुदेव। कोई चीज की चिंता नहीं है। शरीर छोड़ेगा तो लकड़ी भी है यहाँ, इसलिए दिल खोल करके खाओ। जय बजरंग करो जाओ। जय 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 हनुमान गोसाई।